चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़िए हमारे चैनल के ना करके इस काल के लोक में 21वें ब्रह्मांड में वहां प्रकट हुए जहां पर ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपशिला पर भूनता है, उसमें से गंध निकालता है। जीव मरता नहीं, लेकिन जो सारे जीवन में उसने घुट्टी लगाई है, मांस खाया है, शराब पी है, चटपटे आहार करे हैं, हुक्का पिया है, जो भी उसने व्यसन विकार किए हैं, उनका एक अंश इस स्थूल शरीर के माध्यम से, इस 5 तत्वों के भौतिक शरीर के माध्यम से उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। वो गंध, उसकी वासना कुछ अंश बनकर काल भगवान ने ऐसा इसमें सिस्टम बना रखा है अपना स्वाद करने के लिए। तो उस सूक्ष्म शरीर समेत प्राणी को तपक शिला पर भूनता है और वहां ये ऐसे बुरी तरह तड़फ कर बेहोश हो जाते हैं। कई घंटों तक तड़फते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं और उनमें से गंध निकालता है। उस गंध को ऑटोमेटिक एक पात्र बना रखा है, उसमें वो डाल लेता है और फिर उनको खाता है। काल का तो स्वाद बनता है और हमारा बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता और स्वयं की मृत्यु हो जाती है। यहाँ हाहाकार मचा होता है। ऐसे ये काल अपना उल्लू सीधा करता है और अपने 1 लाख मानो आहार करने के लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को यहाँ की 3 पदवी दे रखी है। ब्रह्मा शरीर बनावे, जीवों की उत्पत्ति करता है, विषय वासना पैदा करके एक दूसरे में वासना ऐसी भर रखी है कि ये जीव के बस की बात नहीं है कि ये संतान उत्पत्ति ना करे। ये भी बाई फोर्स जबरदस्ती करवाया जा रहा है, विवश किया हुआ है प्राणी को। दूसरे भगवान विष्णु जी में गुण है सतीथि बनाए रखने का, सत्य गुण। सतगुण का अर्थ है, का प्रभाव है, उसका क्या कार्य है। हमारा एक दूसरे में मोह, बान बाही का नाता, माता पिता के अंदर ममता, पति पत्नी में ममता, संपत्ति में अपनापन, जिसके लिए जो ना जाने हम क्या कर डालते हैं। ये काल का जाल है कि ये प्राणी का यही हृदय फंसा रहे। अंत समय में, मरते समय एक नियम है, जहां आशा ता बासा हुई। अंत समय में जिसमें साधना रहेगी उसी को प्राप्त हो जाता है। तो जो भी जैसे बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो वृद्ध होने के बाद पोते और पोतियों में ज्यादा ममता बन जाती है। वो प्यारे बहुत लगते हैं, तोतले तोतले बोलते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं दादा दादी को, और उनसे बहुत प्यार करता है। मरते समय क्या कहता है बुजुर्ग, मेरे पोते न बुला दे, बस मेरे पोते न बुला दे। वो मर जाता है, पोते में आस्था रह जाती है
फिर बुढ़े का जन्म हो जाता है। मन माने मनुष्य जीवन है तो उसी का कोई पुत्र पुत्री बनकर आ जाएगा, मनुष्य जीवन शेष नहीं है तो उनका कोई बैल भैंस बनकर आ जाएगा, वहीं पर रहेगी ममता, वहीं चक्कर काटती रहेगी। एक किसान था और वो परमेश्वर कबीर देव का पूर्व जन्म का कोई साधक था। कहते हैं परमात्मा जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरू हूं जब तक धरती आकाश। इस अपने नियम के अंतर्गत परमात्मा उस किसान के पास पहुंचा। किसान के घर पर साधु वेश में प्रकट हुए और किसान से कहा भाई भक्ति किया करो, परमात्मा का नाम जप लो, ये 2 दिन का जीवन है, सदा मनुष्य जीवन नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। बहुत समझाया। किसान ने कहा महात्मा जी अभी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर मैं भक्ति किया करूंगा। परमात्मा बोले भाई भक्ति तो अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, काम करते करते भी भक्ति कर सकते हो। नहीं जी मैं तो फिर पक्का लगूंगा, मैं तो पक्का ही लगूंगा, फिर ऐसे कच्चा काम नहीं करता। परमात्मा ने पता है भाई, पता था कि अब काल प्रेरणा है इसके अंदर। चले गए 4-5 वर्ष के बाद फिर गए, फिर कहने लगा जी बच्चों की शादी कर लो फिर भक्ति किया करूंगा। मानना नहीं कहे थे। 5-4 वर्ष के बाद फिर गए तो बच्चा की शादी भी हो रही, छोटे छोटे पोते पोतियां ने खिलाने लग रहा किसान। परमात्मा ने कहा कि अब तो भक्ति कर ले भाई, पोते भी ब्याह भी हो गया, सारे काम हो गए, तेरे बच्चों की शादी भी होगी, अब तो भक्ति कर भगवान बजले। किसान कहने लगा वाह जी वाह महात्मा जी, आप तो बिल्कुल ही बेलाग आदमी हो, आपने क्या पता कैसे गृहस्थी चलती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे इनके पिता खेतों में जाते हैं, इन बच्चा ने कौन खिला होगा, यहाँ पर कौन रखेगा, इन बच्चों ने बड़े से बड़े हो लंडे पोते पोतियों को, फिर मैं भक्ति करा करूंगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है तेरी सलाह। अब 4-5 वर्ष के बाद परमात्मा फिर गए, पता चला किसान की टिकट कट गई, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। कुछ ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था और वही उन्हीं के घर में बैल बनकर आ चुका था और उस बैल को उसका बड़ा बेटा खेतों में जोत रहा था। किसान परमात्मा ने घर पे आके पूछा भाई आपके पिताजी कहाँ हैं, दादाजी कहाँ हैं। उन बच्चों ने बताया कि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, 4 वर्ष हो गए। उनका बड़ा पुत्र कहाँ है, वो खेतों में हल जोत रहा है। परमात्मा वहां गए, उस लड़के से कहा बेटा एक बार बैल रोक ले, बैल रोक दिए। उस बैल के कान में परमात्मा बोले भगत जी आप भी मान ले मेरी बात, तेरा जो जीवन छुटवा दूंगा बैल का, अभी तेरी मृत्यु कर दूंगा और तुझे मनुष्य जीवन दिला दूंगा, तू भक्ति कर लेना। अब वो बैल कहता है कि बाबा जी अभी रहने दे तू, मत मेरा पीछा पड़े, मेरे स्थान पर कोई और बैल आ गया तो थोड़ा काम करेगा, मेरे बालका का घाटा पड़ जाएगा, तू जा अपना काम करे। अच्छा परमात्मा बोले भाई ठीक है। 4-5 साल में वो बैल का जीवन भी पूरा हो गया, वो सर्प बन गया। सर्प बन गया तो उसको याद आया कि तू धन दाब का आया था, वहां पर 1000-2000 रुपए वो धन दाब रखा जमीन में। अब सर्प बनने के बाद उसको याद आती है तू वहां वो सोना या पैसे इतने दबा रखे हैं, तो वो उनके ऊपर घूमना शुरू कर देता है, वो रह रह कर वहां जाता है। वो एक दिन उनके पुत्र वधुओं ने देख लिया सर्प आ रहा है, उन्होंने अपने पतियों को आवाज लगाई भागियो सर्प भागियो सर्प। अब वो लठ लेकर आए, इतने वो सर्प निकलने लगा मोरी में से, 1-2 डंडा उसकी कमर पर लग गया,
लग गया तो बाहर पड़ा पड़ा और बुरी तरह तड़प रहा। सर्प बाहर आके परमात्मा कहने लगे, बोल किसान, अरे अब भी मान ले मेरी बात, तेरा पीछा छुटवा दो। तब कहता है, ये भगवान कोई किसी का को नहीं देख, मैं गया था धन बतान और मेरे हाथ तोड़ दिए मेरे बेटा ने, ई मुझे ले चलो भगवान, मेरे पीछा छुटवा दो, मैं भक्ति कर लूंगा। परमात्मा बोला, भाई शरण में था फिर सांकड़ी तोड़वा का आया तू, समझ में तो आई बात तेरी, पर हाथ तोड़वाए पाछा आई तेरे निकम्मे। जब उसमें तू मान जाता मेरी बात, भक्ति भी करता, बच्चों का भी पालन करता, तेरे घर में भी सुख होता और मोक्ष प्राप्त होता। तो हम ऐसी स्थिति हमारी, ये सतोगुण की कृपा है, श्री विष्णु जी का जाल है ये, जो काल ने इन्हें सतोगुण बना रखा है। ये इनके बस की बात भी बना। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र नंबर 3, 4, 5 में कहा है, काल कहता है गीता बोलने वाला प्रभु कि ये प्रकृति मेरी पत्नी है और मैं सभी प्राणियों का पिता हूं, मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। और इस प्रकृति से, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, ब्रह्मा, सदगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी, इन जीवात्मा को फंसा कर रखते हैं, कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। कर्मों के बंधन में बांधने के यही तीनों गुण ही कारण है। परमात्मा कहते नहीं, ये तीनों नहीं, ये काल अपने ऊपर नहीं रखता किसी भी बुराई को, ये दूसरे के ऊपर ठोप देता है। इसका मुख्य कारण ये स्वयं ही है। उसके लिए क्या बताया है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कही है, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लइए। अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है, ये मूल कारण तो ये काल है। और गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 में लिखता है कि मैं ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति, तमगुण शिव जी से संहार, इनका मुख्य कारण मैं ही हूं। लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है। इनको तो पता भी नहीं लगने देता मैं कहाँ रहता हूं। और जब भी कोई कहीं ये प्रकट होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बनाकर आता है। तो अन्य लोग समझते हैं मेरे पास विष्णु जी आए थे, विष्णु जी को पता भी नहीं होता वो कौन विष्णु आया था। ये काल का जाल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों का नियत आहार करता है। पवित्र विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु महाविष्णु, क्योंकि ये सभी पुराण जो हैं प्रारंभ होती हैं जैसे विष्णु पुराण महाविष्णु अर्थात काल से शुरू होती है और इसकी अंत हो रहा है इसी के पुत्र विष्णु सतोगुण विष्णु की लीलाओं पर। तो यहां लिखा है कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो भगवान है, पुरुष जैसा है, लेकिन परम रूप इसका काल है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 32 में, श्लोक नंबर 32 में कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं अर्जुन, और अब इस समय सभी को खाने के लिए आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। विचार कीजिए, यदि श्री कृष्ण जी गीता बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मैं अब आया हूं, मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। वो भूत बोल रहा था उसके अंदर। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ ही थे, पहले से ही साथ थे। और श्री कृष्ण ये नहीं कह सकते कि मैं अव्यक्त हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे। अव्यक्त का अर्थ होता है जो हमें दिखाई न दे परंतु वो वस्तु विद्यमान हो, उसको अव्यक्त कहते हैं। अब जैसे ना कोई सुनी सुनाई बात कहता है कि भी मैंने ऐसे सुना है, तो पूछते हैं क्या तू उसको व्यक्तिगत रूप से मिला है, यानी उसके सामने आमने हुआ है? तो ये व्यक्त का अर्थ होता है, संकेत ही ज्यादा समझना।
तो उसमें लिखा है कि उस विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु यानी काल का प्रथम रूप भगवान जैसा है, परमात्मा जैसा है, पुरुष जैसा है, लेकिन वास्तविक रूप इसका काल है। परमात्मा और भगवान प्रभु की परिभाषा क्या होती है कि वो परमात्मा, वो शक्ति जो कभी दुख ना दे, केवल सुख दे, केवल सुख दे, ना किसी का बेटा मारे, ना बेटी मारे, ना कोड लगे, ना उसकी टांग टूटे, ना आंख फूटे, कोई भी कष्ट ना हो, कोई कष्ट ना दे, कभी मृत्यु ना करे, केवल सुख सुख दे, बढ़िया खाद्य भोग पदार्थ में उपलब्ध करावे, उसको परमात्मा कहते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में 16 में तो दो भगवान क्षर पुरुष ये ब्रह्म काल का और अक्षर पुरुष ये ब्रह्म का विवरण है कि ये दोनों ही नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने भी इनके अंतर्गत प्राणी हैं उनका स्थूल शरीर नाशवान है, जीव आत्मा नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के गीता जी के कि वास्तव में इन दोनों से भी अन्य है वो पुरुषोत्तम, पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने उत्तम, श्रेष्ठ, वास्तविक सही भगवान प्रभु श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से भी न्यारा है। और परमात्मा इति उदाहरते, उसे भगवान कहा जाता है, वो परमात्मा कहलाता, वो है परमात्मा जो कभी किसी की मृत्यु नहीं करता, किसी का बेटा नहीं मारता, कोई एक्सीडेंट में नहीं मारता, ना टांग तोड़ता, ना किसी का चीज का अभाव रहता उसके लोक में, वो परमात्मा है, उसको भगवान कहते हैं। वो पुरुष है, उत्तम पुरुष, सही भगवान, श्रेष्ठ प्रभु, वास्तव में परमात्मा वो है। तो यही गीत और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। इसमें स्पष्ट किया कि वो है भगवान जो भगवान की संज्ञा में होता है वास्तव में, बाकी तो सभी भगवान हैं अपने अपने लेवल के, पर ये पूर्ण परमात्मा नहीं है और ये परमात्मा की संज्ञा में नहीं है। जैसे कि भगवान का काल, भगवान का प्रथम रूप तो पुरुष है, वास्तव में वो परम रूप उसका काल है। अब ये कैसे कि प्रथम रूप कैसे वो भगवान जैसा है, काल क्यों है? परमात्मा कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहब जी को समझाते हुए कहते हैं कि धर्मदास, जैसे कसाई बकरे पालता है और उन बकरों के लिए वो कितनी व्यवस्था करता है, जिसकी रोजाना की 20, 30, 50 बकरों की सेल है, तो वो कम से कम हजारों सैकड़ों की संख्या में बकरे रखता है, बकरे बकरियां, और फिर उनको बड़ी व्यवस्था करता है, चारों तरफ उसका बाड़ा लगाता है, उनकी छाया बनाता है, एक तालाब बना देता है, उसमें पानी का प्रबंध करता है, चारे का प्रबंध करता है। तो भोले पशु उस कसाई को अपना दयालु मालिक मानते हैं, सुखदाई दाता मानते हैं और सोचते हैं देख हमारा मालिक इतना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी संभाल करता है, पानी पिलाता है, चारा डालता है, हमारे लिए सब व्यवस्था बना रखी है। तो इस दृष्टिकोण से तो वो बड़ी आदमी दिखे, दयालु लगे। और श्याम ने जब किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, माँ मरो चाहे बाप मरो, उसने तो डंडा लेकर ऐसे हाँक ले जाएगा 20, 30, 50 ने और जाकर कड़च करवा देगा। और जब वो जाता है उसमें बकरों के उस स्थान पर, तो बकरे उसको अपना भगवान समझकर हमें चारा चराता है, प्यार देते हैं। वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है, वो उसको चाटते हैं प्यार से, वो देखता है कै किलो का हो गया, कितना कमास हो गया, कितने का बिकेगा, और वो उसको अपना भगवान जानकर उससे प्यार करते हैं। परमात्मा कहते हैं ऐसे तुमने ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी तुम्हें भगवान दिखाई देता है, और वास्तव में ये काल है। जैसे यहाँ पर कितनी बढ़िया पृथ्वी है, सूर्य चंद्रमा अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वर्षा हो रही है,
बड़े सुंदर आहार बना रखे हैं, सुंदर दरिया बह रही है, नीचे मीठा जल, गर्मियों में ठंडा निकला, सर्दियों में गर्म, और फिर काजू किस्म, सेब, संतरे, कितना सुंदर बाग बगीचे। न्यू देखें तो यू भगवान पड़ा है, कितना अच्छा भगवान दे, कितनी सुविधा कर रखी। और फिर अखबार में पढ़ते हैं बस खड्डे में गिर गई, 52 मर गए, जहाज डूब गया, 1400 मर गए, भूकंप आया था, 1 लाख मृत्यु को प्राप्त हुए, बेटा और बेटी सब खत्म हो गए, एक्सीडेंटों में ना जाने कितने रोज हाहाकार मच रही है। यू के सांग भाई ये कहानी क्या है? अब ये वो कसाई वाला रोल है इसका, ये हमें भगवान नजर आता है और इसको अपना वो आहार नजर आता है। इसलिए वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस काल के जाल से हम बलि के बकरों को छुटवाने आता है। परमात्मा कहते हैं जो भक्ति नहीं करते उनके विषय में कहते हैं, खाई खुराक का पैन पोशाक का यम का बकरा पलता है। अच्छी बढ़िया बढ़िया कपड़े सुंदर सुंदर पहन कर खा कर अच्छे रोट, कहते तो काल का बकरा पल रहा है जो भक्ति नहीं करता भगवान की। खाई खुराक का पैन पोशाक का यम का बकरा पलता है। इस दुख का निवारण करने के लिए परमेश्वर यहां आते हैं, काल के लोक में हमें समझाते हैं। और काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इन प्राणियों को पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान ना हो जाए, क्योंकि आत्मा को ऐसा जानो जैसे बालक, छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में चला जाए। अब मेले में चला जावा उंगली पकड़ के, और वहां वो देखता है कोई खिलौना देखता है, कोई खाद्य पदार्थ, कोई वस्तु देखता है, तो माता पिता का उंगली छोड़कर उसको लेने के लिए भाग लेता है। अब माता पिता को ध्यान नहीं रहता है तो वो बच्चा उस मेले में गुम हो जाता है। और जिस वस्तु को लेने के लिए पिता का हाथ छोड़कर गया था वो वस्तु उसको मिलती नहीं, जहां भी जाता है वो धक्के दे देता है, चल पैसे ला। फिर वो रोने लग जाता है, बहुत बुरी तरह रोता है कि पिताजी रहा नहीं, पिताजी से दूर हो गया। तो अन्य लोग उसको थोड़ा बहुत खिलौना दे देते हैं, कोई केला दे देते हैं, उसको खा के फिर भी पिता की याद उसको ज्यों की तो बनी रहती है। ऐसे ही हम अपने पिता से उंगली छुटाए, और पिता के साथ वो बालक मेले में रहता तो उसको सारी चीजें भी मिलनी थी, मेला भी घुमा के दिखावा हो और सारे काम बन जाते। ऐसे हम परम पिता से दूर होकर सब इच्छा से हम वो सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं जो हमें नहीं मिल सकती। और हम मेले में बालक जाता है तो एक 8 अन्य आजकल ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए ले जाता होगा, और पिता साथ हो तो उसकी जेब में जो पैसे हैं बच्चे की उससे ज्यादा पिता के पास होते हैं, उससे और भी सुविधाएं दिला सकता था। ऐसे ही हम अपनी जेब में जो चवन्नी लेकर आए थे अपनी पुण्य कमाई वो हम बर्बाद कर लेते हैं, और सुविधाएं हमारी फिर भी आवश्यकताएं रह जाती हैं। यदि हम परम पिता की उंगली फिर पकड़ लें तो वो फिर हमें अपनी जेब से और सुख भी दे देता है। तो ऐसे हम सतलोक से अपने पिता की उंगली छोड़कर इस काल का कि इस चटक मटक न देख कब आ गए, और इसने हमें कुछ देना ही नहीं था, मजदूरी करवाता है, तेरी कमाई तू ही खा, और इसके साथ साथ अपना उल्लू सीधा भी करता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करता है। जिस समय परमात्मा वहां आकर खड़े हो गए जहां 1 लाख प्राणियों का आहार ये तैयार करता है, काल तपस्या के ऊपर 21वें ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा स्थान है, निरंजन का निज लोक है। वहां पर एक बहुत बड़ी
यानी लाल अपने आप गर्म रहती है एक पत्थर की रुकड़ी, उसको तपत शिला बोलते हैं। उसके ऊपर 1 लाख प्राणी सूक्ष्म शरीरधारी प्राणियों को वहां तड़फाता है, उनमें से गंध निकालता है। उस समय परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वहां पहुंच खड़े हो गए। कबीर देव अल्लाहू अकबर, परमात्मा के वहां जाते ही जो तपत गर्मी के कारण, उस तपत के कारण जो बेचैनी थी उन प्राणियों की, वो दूर होगी। तपस्या जो की तो गर्म है, लेकिन प्रभु शक्ति से उन तपत शिला पर जल रहे प्राणियों को उसकी तपत महसूस नहीं हो रही है। अब जैसे किसी के सिर में दर्द और गोली ले ले तो तुरंत ठीक हो जावे, आराम तो बात करता है। अब सारे बैठे बैठे देख रहे हैं, सामने खड़े हैं कबीर देव, वो चांद सा मुखड़ा, वो सुंदर शरीर भगवान का जिसके देखने का आनंद आवे। तो सभी प्राणियों ने सोचा ये भगवान होगा। हाथ जोड़कर कहते हैं, हे परमात्मा, हे प्रभु, हम कौन से पाप का यहाँ दंड भोग रहे हैं? ये ऐसा कौन सा कर्म है हमारा जो हमें यहाँ भोगना पड़ रहा है? परमेश्वर ने कहा, बेटा ये लंबी कहानी है, ये लंबी कहानी है। सृष्टि रचना के विषय में परमात्मा ने ज्ञान दिया। क्या बताया? परमात्मा ने उन्हें सृष्टि रचना सुनाई। ये दास सुनाएगा अब आपको, जैसे, क्योंकि हमने उन कथाओं के माध्यम से अपनी पुण्यात्माओं को परिपक्व करना है। आपके हृदय में ये सृष्टि रचना एक रामायण की तरह कंठस्थ करवानी है, क्योंकि इस सृष्टि रचना के जाने बिना आप तत्व ज्ञान को और किसी भी शास्त्र के ज्ञान को नहीं समझ सकते। ये मास्टर की है, ये मुख्य चाबी है इस तत्व ज्ञान को समझने की। सबसे पहले परमात्मा कबीर देव अनामी लोक में, संस्कृत में अनामे का अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई अन्य किसी प्रकार का भी कोई रोग ना हो। आमे माने रोग, अनामे माने जिसमें कोई रोग ना हो, अर्थात वहां अकेले परमात्मा है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वहां कबीर देव जी अन्य रूप में रहते हैं। उनका नाम कबीर देव ही है, उपमात्मक नाम उनका अनामी पुरुष है। अनामी, अनामी तो हम सीधी भाषा में कह देते हैं, वैसे अनामे, अनामी पुरुष नाम उनका। अनामी पुरुष, और पुरुष माने प्रभु, और अनामे लोक है, वो अनामी लोक है। उस अनामी लोक में परमात्मा अकेले थे और हम सभी आत्मा उस परमेश्वर के शरीर में समाई हुई थी। फिर उस परमेश्वर ने उस अनामी लोक से अन्य 3 लोकों की और रचना की। एक अगम लोक, फिर उसके नेक्स्ट अलख लोक, उससे सबसे नीचे का सतलोक। 3 अन्य लोकों की और उत्पत्ति अपने शब्द से की। सतलोक में परमात्मा आकर के सतपुरुष उपमात्मक नाम से प्रतिष्ठित हुए, वही कबीर देव। उसी कबीर देव ने अपने 4 रूप बनाए। अनामी लोक में अनामी पुरुष उपमात्मक नाम, और उसके रोमकूप की शोभा है कि शंख सूर्य एक रोमकूप के तुल्य नहीं है, इतना सुंदर शरीर है। फिर उसके बाद अगम लोक है। अगम लोक में परमात्मा कबीर देव अगम पुरुष नाम से विराजमान है, और वहां पर उनके रोमकूप की शोभा है
खरब सूर्य मिला दे और खरब सूर्य की के तुल एक रोमकूप की शोभा है। उसके बाद फिर अलख पुरुष है, अलख लोक है, उसमें अलख पुरुष नाम में परमात्मा स्वयं विद्यमान है। वहां उनके रोमकूप की शोभा है अरब सूर्य और अरब ही चंद्रमा मिला दे तो भी उनके एक रोमकूप की शोभा अधिक है। और अंतिम जो वहां का स्थायी लोकों में से अंतिम सतलोक है, सतलोक में यही परमात्मा सतपुरुष नाम से उपमात्मक नाम से है कबीर देव ही, और इनके एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उससे भी सुंदर है, ज्यादा तेजों में है। सतलोक में परमात्मा ने कबीर देव ने अपने शब्द से 16 द्वीपों की उत्पत्ति की, एक ही शब्द से। फिर परमात्मा ने 16 शब्द उच्चारण किए, 16 में से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने की आज्ञा दी। अपने पुत्र अचिंत को उन्हीं में से एक अचिंत नाम के पुत्र से कहा कि आप सृष्टि रचना में सहयोग दें। परमेश्वर ने कहा। अचिंत ने अपनी सबल शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जिसको परब्रह्म बोलते हैं, परब्रह्म। अक्षर पुरुष ने फिर आगे और उत्पत्तियां करके कम बिगाड़ना शुरू कर दिया। वो परमात्मा की आज्ञा के बिना ही उसने अन्य एक उत्पत्ति की। ये फिर अलग से चैप्टर बनता है, उसको अलग से समझा जाएगा। अक्षर पुरुष जाकर के वहां एक मानसरोवर बना है सत्यलोक में, अमृत भरा है उसके अंदर, उसमें जाकर के निंद्रावश होकर सो गया, क्योंकि वहां प्राणों से शरीर नहीं है, श्वासों से शरीर नहीं है। जैसे एक तो टायर ट्यूब होता जिसमें हवा भरी जाती है, आजकल एक ऐसी भी गाड़ियां बन गई हैं जिनमें हवा नहीं भरी जाती उन टायरों में, और वो बहुत तेज भागती हैं। उनका वो टायर ऐसा ही बन जाता है, ट्यूब और टायर इकट्ठे ही बन जाते हैं, उसमें हवा नहीं डाली जाती। ऐसे वो परमात्मा वहां के प्राण, वहां की आत्माओं का, वहां के रहने वालों का, जीवा देव आत्माओं का और साथ में भगवानों का, वहां श्वासों शरीर नहीं है, श्वासों से नहीं चलता। उनका शरीर हार्ड मास से नहीं बना, तेज पुंज से बना है। जब उसको काफी समय वहां सोते हो गया, तब परमात्मा ने उसको जगाने के लिए सतपुरुष ने अमृत उठाया। अमृत वो जल लिया थोड़ा सा सरोवर से, और अपनी सबल शक्ति से एक अंडा बना दिया। जैसे जादूगर आपने देखे हो, इतनी मिट्टी लेते हैं और इतना बड़ा पत्थर बना देते हैं। एक छोटा सा कंचा मुंह में डालते हैं, इतना बड़ा पत्थर निकाल देते हैं बना के। तो वो तो जादूगरों का भी जादूगर है परमात्मा। उसने बनाते के देर लगे, उसने जल लिया, जल से अपनी सबल शक्ति से एक अंडा बना दिया, उसमें एक आत्मा प्रवेश कर दी अपनी सबल शक्ति से, अपने अंदर से। वो अंडा नीचे को गया, गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ। अक्षर पुरुष जो निंद्रा में पड़ा था, वो परब्रह्म, उस गड़गड़ गड़ की आवाज से निंद्रा भंग हुई। निंद्रा जब भंग होती है तो कुछ कोप होता है, थोड़ा सा अपने कोई सूता उठा दे, एक बात आपको मलाल सा होता है, तो ऐसे क्यों उठा रहा है मुझे ये। ऐसे उसने थोड़ा कोप वश उसको देखा अंडे को, किसने? अक्षर पुरुष ने। वो कोप उस अंडे से टकराया, जिससे वो अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ज्योति निरंजन निकला, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जिसको आगे चल के काल कहलाया। परमात्मा ने आकाशवाणी की आवाज लगाई कि तुम दोनों बाहर आ जाओ। अक्षर पुरुष तू निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए क्रिया करनी पड़ी। तुम दोनों जाकर के अचिंत के लोक में रहो। आगे से कहा कि तुम कोई उत्पत्ति मेरी आज्ञा के बिना नहीं करोगे। परमात्मा ने यह दिखाना था कि ये कल को अपनी अपनी डफड़ी ना बजाने लग जाएं, और सावधान करना था कि तुम्हारे बस की सृष्टि रचना करना नहीं है पुत्रों।
इसलिए अचिंत को मना कर दिया कि आगे से कुछ नहीं करेगा तू। तो सभी सावधान हो गए, क्योंकि हमारे बस का ये काम नहीं है। अचिंत ने अक्सर पुरुष उत्पन्न किया, वो जाके सो गया। बता सृष्टि कैसे रचे, उसको ये बाहर नहीं निकाल सकता था। तो इसलिए उनको अपनी अल्पज्ञता और अपनी शक्ति से परिचित भी करा दिया, अवकाश से परिचित करा दिया बच्चों को कि आने वाले समय में ये फिर बकवाद ना करें। उसके बाद परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को अपनी सबल शक्ति से अपने शरीर से बाहर प्रकट कर दिया, और वहां अपना मनुष्य जैसा शरीर है, वहां अपना मनुष्य जैसा ही शरीर है, तेज पुंज। ये ऐसा शरीर नहीं है, ये तो समझ लो मिट्टी का बनी हुई मूर्ति है, और वहां सोने से बन जाएगी इस ये मूर्ति। बस इतना समझो, वो तेज पुंज का जो मटेरियल है वो कभी विनाश नहीं होता। हम वहां रहेंगे, वहीं ये रहने का स्थान है। अब देखो अपना कितना बढ़िया दिल लग रहा है यहाँ बेटे और बेटियों में, कार और कोठियों में, और शाम का पता नहीं सुबह के होगा के संग में। आज कोठी है, कल मनमाने गलियों में कुत्ते बन के लेट लगानी पड़ेगी। यहाँ कोई जीवन नहीं है। बेशक ये कितना बढ़िया आपको लगे है, ये अच्छा स्थान नहीं है, ये अस्थायी है, और वहां सदा सुखी रहेंगे। जो तो क्रियाएं ये दास आपको बताएगा, इस आधार से आप सीधे सतलोक जाओगे और कहीं ठिकाना नहीं रहेगा आपका। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, है परमात्मा आपने जो अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में कहा है कि उस तत्ब्रह्म। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।